आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ और बारिश से परेशानियों से जूझ रहा है और बड़ी खबर और ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कुल्लू से आई हैं, जहां पर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पहाड़ी से एक कार गिर गई। व्यास नदी में जाकर ये कार गिरी जिसमें कि 3 लोग सवार थे। राहत की बात यह कि एक को बचा लिया गया, लेकिन 2 अभी भी मिले नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, 2 लोगों की अभी तक तलाश की जा रही है। व्यास नदी में देवदूत उतरे हैं क्योंकि जान बचाने की लगातार कवायद की जा रही है। आईटीबीपी के जवान मुस्तैद हैं। व्यास नदी में कार गिरने से हादसा हुआ है। कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की अभी भी तलाश चल रही है। एक को बचा लिया गया है, 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन इस बढ़ते आवेग को देखकर, इस बढ़ते सैलाब की स्पीड को देखकर समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग आईटीबीपी के जवानों के लिए बना हुआ है। कार जो नदी में गिरी थी वो कार भी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है। ऐसे में एक छोर से दूसरे छोर पर रस्सियां बांधी गई हैं। आईटीबीपी के जवान इस गहरे पानी में, इस बढ़ते सैलाब के बीच में उन 2 लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो 2 लोग अभी तक भी लापता हैं। आईटीबीपी के अधिकारी आपको मौके पर मौजूद दिख रहे हैं, पुलिस टीम मौके पर मौजूद दिख रही है, स्थानीय लोग भी यहां मदद के लिए आगे आ गए हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जो बता रही हैं कि कितने भयंकर तरीके से नदियों में उफान आ गया है इस बारिश की वजह से, और बारिश से आधा हिंदुस्तान इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। ऐसे में कुल्लू की ये तस्वीरें, जहां पर व्यास नदी में कार गिर गई, 3 लोग सवार थे, एक को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, अनहोनी की आशंका भी बढ़ गई है। लेकिन आईटीबीपी के जवान अपनी जान जोखिम में डालते हुए 2 लोगों की तलाश अभी भी कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति का रेस्क्यू हुआ है, जबकि 2 की तलाश लगातार चल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लहरों में जिंदगी फंसी हुई है। आईटीबीपी का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश लगातार यही की जा रही कि जो 2 लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिनका सुराग नहीं मिल पा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द तलाश लिया जाए, सुरक्षित बचाने की कोशिश की जा रही है। आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा है। भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा है। आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर इन लहरों पर उतरे हैं जहां जिंदगियां फंसी हुई हैं। एक व्यक्ति को सकुशल बचा लिया गया है, जबकि 2 लोगों की अभी भी तलाश चल रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे से कार गुजर रही थी और अचानक से बैलेंस बिगड़ा और फिर इस नदी में जा गिरी कार, जिसमें 3 लोग सवार थे। ऐसे में जैसे ही कार गिरने की खबर स्थानीय लोगों को पहुंची, पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस के बाद आईटीबीपी जवानों को इसकी सूचना दी गई। रेड सर्किल में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक शख्स को बचाया गया और 2 लोग जो कि इस बहती हुई नदी में, जो कि उफान पर इस वक्त दिख रही है, बारिश की वजह से ही इसमें बहते हुए चले गए। हो सकता है कि आईटीबीपी के जवानों ने कुछ जवानों की तैनाती आगे भी की हो, या फिर आगे जो बहाव के जरिए सैलाब जा रहा है उसमें उन 2 लोगों की तलाश पूरी हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि पानी के अंदर अगर 2 लोग हैं और अगर तैरना नहीं आता होगा, या फिर अगर जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, हो सकता है कि कोई बुरी खबर भी आ जाए। लेकिन आईटीबीपी के जवान लगातार इस कोशिश में कि 2 लोगों को भी बचा लिया जाए। लेकिन इस बढ़ते सैलाब में देवदूत बनकर, भगवान बनकर आईटीबीपी के जवान आए, जहां पर एक शख्स को बचा लिया गया। आप देखिए कितनी ज्यादा मशक्कत, केबल्स इस छोर से उस छोर पर बांधे गए, रस्सियां इस छोर से उस छोर पर बांधी गई, और फिर खुद आईटीबीपी के जवान इस बहते सैलाब के बीच में पहुंचे इसी केबल के सहारे। और यहां जहां कार पूरी तरीके से डूब चुकी है, उसमें से एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन चूंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज था, कार का भी पता नहीं चला, तो फिर 2 लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। इंडिया न्यूज इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। साथ ही ये कोशिश भी है आईटीबीपी जवानों की कि बहुत से जल्द उन 2 लोगों के बारे में भी जानकारी मिल पाए, उन 2 लोगों को सकुशल बचा लिया जाए। लेकिन इस छोर पर भी आप देख रहे हैं आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, और दूसरे छोर पर अगर आप नजर डालेंगे, वहां भी कई लोगों की टीम खड़ी हुई है। दोनों तरफ से चौकन्ने हैं आईटीबीपी के जवान, और जहां जिस दिशा में सैलाब की ये बहने की खबर है, बहने की तस्वीरें हैं, उसमें आगे भी आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, क्योंकि बहुत तेज ये स्पीड है। ऐसे में चैलेंजिंग साबित हो रहा है यहां लोगों को ढूंढना, जो 2 लोग अभी भी लापता हैं। तो 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना तेज बहाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में किसी की जिंदगी को बचाना कितना चैलेंजिंग होगा। आईटीबीपी के जवान लगातार डटे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है, क्योंकि गाड़ी भी पूरी तरह से डूब चुकी है। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से रोप के जरिए बचाने की कोशिश आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं।
मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन मुश्किलों को पार पाते हुए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर फिलहाल आईटीबीपी के जवान उन 2 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि एक शख्स की जिंदगी बच गई है, जान बच गई है, लेकिन आधे हिंदुस्तान की तस्वीर इस वक्त ऐसी ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी अगर नहीं है और इस तरह के इलाकों में अगर आप रहते हैं या फिर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाएं, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो ना ही निकलें, क्योंकि सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, नदी नाले सब उफान पर हैं और ऐसे में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। हाईवे से कार गुजर रही थी जब अचानक बैलेंस बिगड़ा और नदी में जा गिरी और नदी में समा गई, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कार का कुछ अता पता चल नहीं रहा है। इन तस्वीरों में कार कहीं दिख नहीं रही है। ऐसे में इस एक शख्स को